नमस्कार साथियों। आज से चैती नवरात्रा का शुभारंभ हो रहा है, तो आप सभी को चैती नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगत जननी जगदम्बा आप सभी के जीवन में खुशहाली बख्शे, सभी के जीवन में आनंद का संचार हो और जैसे हर जगह अभी फसल कट रहे हैं, किसानों के घर में खुशहाली है, वैसे ही आप सभी के जीवन में खुशहाली आए। आज मैं एक छोटा सा भजन का कुछ अंश, जो कि श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी द्वारा रचित है, उसका कुछ अंश लेके आया हूँ। जब भी नवरात्रा आता है तो मेरे मन में बहुत हर्ष उल्लास, बहुत पवित्रता जागृत होता है और उसके साथ साथ मन में ग्लानि और क्रोध भी उत्पन्न होता है। ग्लानि किस लिए, क्रोध किस लिए, ये मैं आगे बताऊंगा। जरा इस भजन के कुछ अंश को देखिए, कितनी अद्भुत बात कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई, क्यों बिसियन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। एकदम सरल साहित्य है, कोई ज़्यादा इसमें विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी कहते हैं, जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। चादर से तात्पर्य है हमारा आपका शरीर। हम आप लोग बाल्यावस्था में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, जवानी अवस्था में होते हैं, बुढ़ापा अवस्था में आकर के, और फिर तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तो बहुत सरल साहित्य है। चदरिया पुरानी हो गई। काशी पूजे मथुरा पूजे, माता पिता को कोई न पूजे, है जिनकी खरी ये निशानी, चदरिया पुरानी हो गई, क्यों बिशियन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। आगे की जो कड़ी है वो अ, बहुत ही ज़बरदस्त है। और यही सोच सोच के मैं अक्सर, जब भी नवरात्रा आता है, चाहे वो चैती नवरात्रा हो या अ, वो सितंबर अक्टूबर वाला नवरात्रा हो, बहुत दुख होता है। और दुख क्यों होता है? फणिभूषण चौधरी जी कहते हैं, हिंदू हो के बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, और दोष दिए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई।
और दोष दिए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों बिशियन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। तो साथियों, हिंदू होके बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, और दोष दिए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों बिशियन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। आज से चैती नवरात्रा शुभारंभ हो रहा है। सभी भक्तों को देखेंगे बहुत नियम निष्ठा, बहुतों के घर में प्याज लहसुन तक का उपयोग नहीं होता है। बहुतों के घर में 9 दिन अखंड ज्योत जलते हैं। आज सबके घर में पान के पान सुपारी नारियल कलश बिठाए जाएंगे, कलश स्थापना की जाएगी। घर के द्वार पे आम के पत्ते का वो जितना पवित्रता कर सकते हैं, आम के पत्ते का वो बना करके जो टांगते हैं वो लटकाएंगे। नियम निष्ठा से रहेंगे। पूरे घर, पूरे आंगन परिसर पूरा धूप अगरबत्ती और नियमित रूप से सुबह शाम ज्योत जलेगा, आरती होगा। कितनी अच्छी बात है ना। ऐसा लगता है कि जिसके घर में जाइए कितना आध्यात्मिक वातावरण है। बहुत अच्छा लगता है। एकदम सब लोग सात्विक भोजन कर रहे हैं, सब लोग आध्यात्मिक वातावरण में हैं। और जब हम लोगों का इस तरह का घर का वातावरण होता है तो अधिकतर सब बड़े बड़े हिले मिले से लगते हैं। क्रोध कम दिखता है घर परिवार में, झगड़ा कम होते हुए दिखता है। लेकिन साथियों, सबसे ज्यादा दुख तकलीफ मुझे तब होता है जब अष्टमी और नवमी को, दसवीं को हम आप लोग 8 दिन 9 दिन, बहुत से लोग पूरे 9 10 दिन का व्रत रखते हैं। दाढ़ी तक नहीं काटते, नाखून तक नहीं काटते, बाल तक नहीं काटते। और अष्टमी नवमी दसवें दिन बहुत से लोग किसी दूसरे जीव के बच्चे को मंदिर में ले जाते हैं और उसका बलि देते हैं। वो खून से तड़पता रहता है, उस बलि से तड़पता रहता है। लेकिन ये जो मानव है, ये जो आदमी है, 8 दिन 9 दिन 10 दिन व्रत किया है, उपवास किया है, पूजा किया है, अर्चना किया है, और ये अपने स्वार्थ के कारण एक निरीह जीव का हत्या कर देता है। और ये नाम क्या लगाता है? महारानी का। जो मानता है। आप बताइए, जैसे हम आप संतान हैं उस जगत जननी जगदम्बा का, वैसा ही संतान वो बकरा बकरी गाय भैंस बैल सब जितने भी जीव जंतु है उसका संतान है। वो जगत की जननी है, जगदम्बा है, सबकी माँ है। एक बेटा अगर
अपने भाई का हत्या करके अपने माँ के पास जाएगा, तो क्या वो माँ प्रसन्न होगी कि अपने ही बेटा को एक बेटा ने हत्या कर दिया? वो माँ कभी प्रसन्न हो सकती है? साथियों, ये बहुत हृदय विदारक घटना होती है। हम लोग जब छोटे थे, हमारे घर से 5-6 किलोमीटर दूर उच्चैठ भगवती स्थान पड़ता है, जो कि मिथिला क्षेत्र में है। हम लोग अक्सर हर एक नवरात्रा को जाते थे साइकिल से। बड़ा श्रद्धा, विश्वास, उमंग, जोश होता था। 7 दिन 8 दिन पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब ये जिस दिन बलि प्रथा होता है, जिस दिन बलि चढ़ाई जाती है, उस दिन हृदय बड़ा कचोटता था। और उस मंदिर में बैठे हुए उस मूर्ति से बहुत गुस्सा आता था। और कई बार हम बोलते, अंतर मन ही मन, किसको बोल सकते हैं? इन जाहिलों को कैसे बोल सकते हैं कुछ? वो तो हमें आपको ही बोलेगा तुम जाहिल हो। इतना मोटा मोटा चंदन टिक्का लगा करके, और फिर बकरी के बच्चे को मारते हो, निरीह को मारते हो। कभी ये जगत जननी जगदम्बा तुमको माफ कर पाएगी? और मैं सभी साधकों से अनुनय विनय करके कहना चाहता हूं कि हे साधक, अगर थोड़ा भी मानवता या थोड़ा भी माँ जगत जननी जगदम्बा पे आस्था है, तो माता रानी माँ जगदम्बा के ही दूसरे संतान की हत्या मत करो, बलि मत दो। आप एक सिंपल सा उदाहरण देके देखिए कि एक माँ जिसके 4 संतान हैं, 2 ही संतान हैं, एक संतान दूसरे संतान को हत्या करके माँ को अगर माँ के सामने अगर ले जाएगा, तो क्या वो माँ प्रसन्न होंगी? कभी नहीं हो सकती। तो साथियों, बलि देना है तो अपने बुराइयों की बलि दें। आप में जो अहंकार भरा पड़ा है, उसकी बलि दीजिए। आप जो इतने अभिमानी हो गए हैं, आप में प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य नहीं है, वो मांगिए माता रानी से। किसी को जाति का अभिमान है, मैं तो ब्राह्मण हूं, उसका बलि दो। तुम्हारे ब्राह्मण होने से बहुत कुछ नहीं कर लोगे। तुम्हें शूद्र होने से बहुत कुछ नहीं कर लोगे। तुम राजपूत होगे तो अपने घर में होगे, उससे बहुत बड़ा कुछ नहीं कर लोगे। तुम वैश्य होगे बहुत बड़े, तो अच्छी बात है। इस बात का जो अभिमान है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, इसका बलि दीजिए। क्योंकि जहां समता होगा, जहां सरलता होगा, जहां सबको अपनाने की बात होगी, वहां पे माता रानी प्रसन्न होंगी, वहां पे जगत जननी प्रसन्न होंगी। साथियों, मेरा भाव कतई ये नहीं है कि मैं किसी के भावना को आहत करूं, लेकिन जब जगत जननी जगदम्बा के नाम पे ये बलि प्रथा देखता हूं, तो बहुत बहुत कष्ट होता है कि आज का मानव
अरे तुमको खाना है तो वैसे ही मार के खा ले भाई। उसका समर्थन नहीं करता मैं, लेकिन तू माँ को बदनाम कर रहा है, जगत जननी जो को बदनाम कर रहा है, जो सबकी माँ है। तुम्हारी माँ है, तुम्हारे माँ बाप के माँ है, तुम्हारे दादा परदादा के माँ है, वो सब हम सबके माँ हैं। वो कैसे इस बात से प्रसन्न होगी कि तुम किसी बकरा बकरी का बलि दे दो? कभी नहीं, नेवर। तो साथियों, जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों बिसियन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। काशी पूजे मथुरा पूजे, माता पिता को कोई न पूजे। है जिनकी खरी ये निशानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों बिशियन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। मात पिता की बात न बूझे, जोरु कहे सो सच पतियाए। है कलयुग की ये निशानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों बिशियन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। हिंदू हो के बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए। और दोष दिए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों बिशियन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।